आप लोगों का एक और नए क्लास में आरआरबी एनटीपीसी का एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आपका एनटीपीसी का एग्जाम है तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, और चाहे आप कोई भी एग्जाम दो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये ग्रुप डी एसएससी का कोई एग्जाम दे तो उसमें भी, एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल इस समय भी बहुत मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कि बोल रहा है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी प्लेटफॉर्म को क्रम से 24 सेकेंड और 20 सेकेंड में पार करती है। दोनों ट्रेन की लंबाई यहाँ पर क्या है, समान। तो यहाँ पर क्या बताना है अपने को, चाल की, उनकी चालों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो देखो दो ट्रेन है यहाँ पर। ट्रेन क्या है, ट्रेन ए ट्रेन बी, और किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, है ना। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पर ट्रेन ए पार करेगी प्लेटफॉर्म को तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन ए का डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, है ना। इसका स्पीड मेरे को नहीं पता, यही निकालना है। और टाइम कितना दिया है, 24 सेकंड। मैं थोड़ा डिटेल बताता हूँ, ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है ना। फिर क्या है कि ट्रेन बी उसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, कुछ स्पीड होगा उसका, तो उसको समय कितना लग रहा है, 20 सेकेंड। तो दोनों केस में देखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला कि ट्रेन की लंबाई समान है, तो जो ये वाला जो डिस्टेंस होगा दोनों का क्या है यहाँ पर, ये सेम है। दूरी क्या है यहाँ पर, दूरी, दूरी समान होगा। क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो देखो उस केस में क्या होता है ना कि जब भी दूरी समान हो, क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, तो उस केस में जो आपका टाइम का रेशियो होता है, टाइम का रेशियो जैसे ए इज टू बी होगा, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाता है, स्पीड का रेशियो हो जाता है बी इज टू ए। तो बस इतना ही अपना का क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पर जो स्पीड दिया हुआ था, यहाँ पर अगर काटेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है, ए का और बी का। तो ए को लग रहा है 24 सेकेंड और बी को कितना लग रहा है, 20 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 5:6 हो जाएगा। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मेरे को मतलब ये वाला मैं क्यों बताया, समझाने के लिए कि दूरी कैसे समान हो जा रहा है ना, इसलिए इसका कोई यूज नहीं था, बस समझाने के लिए ये बताया है ना। बाकी अपना सोल्यूशन यही वाला था। तो कैसा लगा ये सोल्यूशन, ठीक है। तो चलो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो ध्यान रखना, जब भी डिस्टेंस बराबर रहता है तो क्या होता है, टाइम का रेशियो का उल्टा हो जाएगा स्पीड का। ठीक है, अगर ये ए टू बी होगा तो ये बी टू ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा, यहाँ पर बोल रहा, अच्छा दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन है, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग इस पर चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्लासेस जो की होंगे आपके टाइप वाइज होंगे, आप पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा, है ना। अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं मैक्सिमम टाइम, क्योंकि मैंने 2 साल मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है कराने का, है ना। मैं ऑफलाइन में कोचिंग क्लासेस कराता हूँ और ये ऑनलाइन अभी अपना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो मेरा पैशन है, तो मैं आप यहाँ पर स्टार्ट किया हूँ, तो पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को वो जो चैप्टर होंगे। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया, 59 दिया, उनका गुणनफल कितना है, तो 1150 है, तो उनके वर्गों का योग। तो दो संख्या मान लेते हैं, एक है ए और ए नहीं, चलो एक्स कर देते हैं इसको, या चलो ए ही रहने दो, ए प्लस बी। तो दो संख्या, एक ए है एक बी है, तो इसका योग कितना दिया हुआ, 59 दिया हुआ है। और उनका गुणनफल मतलब ए गुणे बी कितना दिया हुआ है, 1150। हमें पूछा क्या, उनके वर्गों का योग, मतलब ए का वर्ग प्लस बी का वर्गों का योग हमें पूछा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ए प्लस बी कितना दिया, 59 का स्क्वायर। यहाँ पर ए प्लस बी अपने को ये निकालना है, इसको ऐसे रख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए बी कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया 1150। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 59 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 59 का ये 50 से कितना ज्यादा है, 9, तो 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34, और 9 का स्क्वायर 81। तो शॉर्टकट निकालने का तरीका है ना स्क्वायर, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2 × 115 करेंगे तो 230, और 2300 आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल जाएगा ना, यहाँ पर 400, मतलब 3481 में से 2300 को हटा देंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। एक ही ऑप्शन में ये हो जाएगा अपना आंसर, 1, 8,
8 में से 0 गया 8, 4 में से 3 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, है ना। तो इतना अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन पर आएंगे। देखो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला कि एक वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर हानि लाभ के समान है, यदि 10% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है ना ये वाला। मतलब बहुत लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर सामान को कितना में बेच रहा, 2700 में बेच रहा। बोल रहा है कि उन दोनों का हानि है और लाभ दोनों समान है, और उसको यदि इससे 10% लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो मान लेते हैं, लेट क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं कि 100 रुपया था। तो 100 रुपया को उसको 10% प्रॉफिट हो रहा, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा निकाल लेते हैं। तो एक का 10% जब निकालेंगे, 10/100 तो क्या आ जाएगा, 10 बाई, सॉरी एक्स बाई, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, x/10 आएगा, है ना। क्या आएगा, x/10 आ जाएगा, ठीक है। और अपने को क्या बोला है कि अगर इतना, ये क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो रहा। अब लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बराबर क्या होता है, तो लॉस बराबर होता है CP - SP। तो देखो, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो, ज्यादा का सामान खरीदे कम में बेच देंगे तब लॉस हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना था यहाँ पर, एक था, और बेच कितना में रहे सामान को, 2700 में, है ना। तो इतना को क्या हो रहा, अपने को लॉस हो जा रहा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि हानि और लाभ दोनों क्या है यहाँ पर, समान है। तो इसको बस समान कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। मतलब x/10 बराबर क्या हो जाएगा, x - 27। तो ये तो लाभ था, ये प्रॉफिट था, ये क्या था, लॉस था। तो गुणा करेंगे, ये क्रॉस गुणा हो जाएगा ना इधर में 10 से, तो यहाँ पर x ही रहेगा, ये 10x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 27,000 हो जाएगा। ठीक है, -27 इधर आ जाएगा, 27,000 इधर आ जाएगा, एक्स उधर जाएगा, तो 10 में से ये वाला एक्स उधर घटा देंगे तो कितना आएगा, 9x आएगा। कितना आएगा, 9x। तो 9 से काटेंगे, कितना ये एक्स का वैल्यू, 3,000। एक्स को हम लोग क्या माने थे यहाँ पर, क्रय मूल्य CP, तो यही अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी बढ़िया सवाल था ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि एक व्यक्ति ने दो बैग प्रत्येक को 3,910 रुपये में बेचे। एक पर उसको 15% का लाभ हो रहा और दूसरे पर क्या हो रहा, 15% की हानि हो रहा। तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बता। देखो, जब यहाँ पर प्रत्येक को कितना में बेच रहा है, इतना में, तो एक पर उसको लाभ हो रहा है, इसको हानि हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि x² डिवाइड बाई 100। एक्स क्या हो गया, जब सेम परसेंटेज रहे तब होता है ये वाला, है ना। तो ध्यान रखना, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। हमेशा क्या होगा, लॉस होता है, ठीक है, लॉस होगा, लॉस होगा, सेम परसेंटेज रहता है। तो 15 का स्क्वायर 225 डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो क्या आएगा, 2.25% इतना का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई यूज ही नहीं होगा यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं कि एक बॉक्स में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के बराबर संख्या में विद्यमान है। ठीक है, यदि कुल धनराशि 184 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के कुल कितने सिक्के विद्यमान है। ठीक है, चलो। तो बोला है कि 1 रुपये, 5, 1, 2 और 5 रुपए के बराबर संख्या में, मतलब जितना, अगर इसका एक एक सिक्का होगा तो इसका भी एक ही होगा, इसका भी एक ही होगा। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, मेरे को तो पता नहीं। देखो पहले 1 रुपया, यहाँ पर 2 रुपया और 5 रुपया हुआ, तब मान लेते हैं कि इसका क्या है, एक्स क्वाइन है। कितना क्वाइन है, एक्स क्वाइन है। तो बोला कि बराबर संख्या में विद्यमान है सिक्के, तो ये भी एक्स क्वाइन होगा, ये भी एक्स क्वाइन होगा। जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1x, ये क्या आ जाएगा 2x, ये क्या आएगा 5x। इस सबको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा ना। तो ये कितना दिया हुआ है, 184 के बराबर, 184। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, 1 2 3 3 5, 8x। तो 8x बराबर कितना गया, 184। तो 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16 और तेरी 24। तो x बराबर कितना आ गया, 23। तो बोला है कि तो प्रत्येक प्रकार के कुल कितने सिक्के विद्यमान है। तो प्रत्येक प्रकार, 1 रुपया कितना 23, 2 रुपया कितना 23, एक से ही निकालना था, तो यहाँ पर कितना गया 23। ये रहा अपना करेक्ट आंसर, है ना। कुल, यहाँ पर कुल मतलब ये 3 3, 23 × 23 × 10 69 मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। कभी ऑप्शन में दिया है यहाँ पे, क्योंकि वो प्रत्येक प्रकार के कुल, तो प्रत्येक प्रकार मतलब हर एक प्रकार का। तो एक्स कितना आया, एक्स आ गया 23 आ गया। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आएंगे।
चलो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन हम लोग किए थे शायद पहले, है ना। अगर आपने एग्जाम रिव्यू बोलकर जो प्ले लिस्ट है उसको नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, काफी हेल्प मिलेगा आपके एनटीपीसी के एग्जाम में। चलो तो यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है कि एक बल्लेबाज अपने छठी पारी में कितना 80 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 5 बढ़ जाता है, तो छठी पारी में उसका औसत क्या था। देखो पहले शॉर्ट मेथड देखो, फिर उसको डिटेल भी देख लेते हैं। तो देखो छठी पारी में कितना बना रहा, छठी पारी में 80 रन बना रहा, उसके कारण उसका औसत क्या हो रहा, 5 बढ़ जा रहा, है ना। कितना बढ़ रहा, 5 बढ़ जा रहा। तो छठी पारी में बढ़ रहा ना, तो 6 × 5 कर देंगे। क्या करेंगे, 6 × 5 तो कितना आ जाएगा, 30। 30 को इसमें से घटा देंगे 80 में से, है ना। इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा अपने को, यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो 50 क्या होगा, ये फिफ्थ पारी का उसका औसत होगा, फिफ्थ पारी का औसत, एवरेज होगा, है ना। तो पूछा अपने को छठी पारी के बाद उसका औसत कितना होगा, तो पांचवा पारी में उसका औसत कितना था, 55। अब क्या बोला कि छठा में 80 रन बनाने का उसका औसत 5 रन बढ़ जा रहा था, +5 जोड़ दे देंगे, 5 जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पर क्या मैंने लिख दिया, 50 था ना। चलो 50 था, उसमें 5 जोड़ देंगे क्योंकि औसत 5 बढ़ जा रहा है छठा पारी में, तो कितना हो जाएगा, 55। तो 55 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलो एक बार डिटेल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक बल्लेबाज छठी पारी में 80 रन बना रहा है ना, तो मेरे को नहीं पता छठी पारी में, तो पांचवा पारी तक, फिफ्थ पारी तक मान लेते हैं कि एवरेज कितना था, औसत रन था एक्स। तो टोटल कुल कितना हो जाएगा, कुल रन, तो 5 × X कर देंगे तो 5X था, ठीक है। तो पांचवा पारी तक टोटल कितना रन, 5X था, ठीक है। अब बोला कि छठा पारी में कितना रन बना रहा, 80 रन, तो 80 जोड़ देंगे, तो ये पांचवा पारी, ये 80 रन, 80 80, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 6 पारी का रन हो गया टोल, टोटल, है ना। तो इसको क्या करेंगे, 6 से डिवाइड देंगे तो एवरेज आ जाएगा ना। तो एवरेज क्या बोला कि 5 बढ़ जा रहा, तो एवरेज पहले कितना था एक, अब एवरेज क्या हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। अब इसको क्रॉस गुणा करके सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो 5X आएगा, यहाँ पर 80, यहाँ पर गुणा करेंगे 6 से X में, तो 6X प्लस 5 का 30। तो 6 में से 5 गया, यहाँ 6 में से 5 जाएगा, X बच जाएगा, यहाँ पर 80 में से 30 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर लाना है और इसको इधर लाकर घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50। तो ये एक्स कब था, पांचवा पारी का एवरेज था 50। बोला छठा पारी का औसत कितना था, तो छठा पारी में क्या हो रहा है, 5 रन बढ़ जा रहा उसका औसत, तो 50 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 55। तो ये था अपना डिटेल वाला मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन पर आएंगे, कैसा लगा मेथड जरूर कमेंट करके बताइए, कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। एक नाव 15 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में और 21 किलोमीटर धारा के दिशा में जाने में 90 मिनट लेती है। धारा की गति 4 किलोमीटर है, तो स्थिर जल में नाव की गति बताना है, ठीक है। चलो तो 15 किलोमीटर कैसे जा रही है, धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध स्पीड क्या होता है, X - Y। और Y क्या, अच्छा X होता है नाव की चाल, जिसको नहीं पता वो ध्यान रखे, X होता है नाव की चाल और Y होता है धारा की चाल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है धारा की चाल, दिया हुआ Y की जगह पर, है ना। तो Y की जगह पर हम क्या रख लेंगे, 4 रख लेते हैं डायरेक्ट। तो X - Y मतलब धारा के विपरीत होता है X - Y, तो 15 किलोमीटर जा रही है, और 21 किलोमीटर कैसे जा रही है, तो धारा के दिशा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, X + 4, है ना, क्योंकि धारा के दिशा में कुल जाने में इसको 90 मिनट का समय लग रहा था, 90 बटा क्या हो जाएगा, मिनट है, आवर में बदलेंगे तो 60 हो जाएगा, है ना। अब इसको काट सकते हैं, तो 30 × 3 = 90, 30 × 60। अब चलो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो चाहे तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पर 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, और 3 × 1 = 3, ये कट गया। थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, नहीं तो उस तरह बड़ा बड़ा गुणा करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से कॉमन लेंगे ना, तो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, और 3 × 1 = 3, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/2 बचा है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो A - B है, और ये A + B का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, A² - B², इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे इसको, X² - 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 16 लिखता हूँ। चलो अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे क्रॉस में, यहाँ पर इस तरह से एलसीएम लिए है, तो ये X + 4 से 5 में गुणा होगा, तो 5X
प्लस पंचों का 20 है ना। अब 7 से इस तरफ क्रॉस में गुणा करेंगे, ठीक। तो क्या होगा, तो +7x और माइनस 7 चौका 28 बराबर 1/2। अब देखो यहाँ पर 7 5 कितना हो गया 12x, और यहाँ पर अब कितना 20, +20 -28, तो क्या आएगा -8। और यहाँ पर क्या आया x² -16 बराबर 1/2। चलो अब गुणा कर लेते हैं क्रॉस में, फिर यहाँ से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x² -16 बराबर, यहाँ पर क्या आएगा, तो 12 दूना 24x और 8 दूना 16। ठीक है, तो ये देखो कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस दोनों साइड है। एक साइड अगर ये इधर आता है तो प्लस हो जाएगा, इसलिए दोनों कट गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचा अपने को, x² बराबर 24x। तो यहाँ पर देखो कितना x है, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर कितना 2x है, तो x कट गया, तो x बराबर क्या आ गया 24। बढ़िया सवाल था ये वाला भी। तो इसका आंसर क्या आ गया, तो यहाँ पर क्या पूछा था, नाव की गति, तो एक्स को ही बोलते हैं ना नाव की गति, एक्स नाव की चाल होती है। ये कितना आ गया 24, इसका करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल था ना। चलो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये जरूर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से कर लीजिएगा। अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल भी चाहिए तो वो कमेंट कर सकते हैं, वहां पर मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखो, अगला क्वेश्चन अपना ये रहेगा, एक धनराशि 2 वर्षों के लिए 16% की चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3,364 हो जाता है। तो ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट मतलब बोले तो मिश्र धन है ना, मिश्र धन है, हो जाता। तो धनराशि क्या हो, तो चलो इसको हम रेशियो मेथड से करेंगे। 16% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 4/25। कैसे निकलता है, देखो 16% के लिए क्या होता है बटा 100, तो 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, ये 25 है ना। तो कितना साल के लिए बोला है, 2 साल के लिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल और ये अमाउंट, तो नीचे वाला प्रिंसिपल होता है 25 से कितना हो जाएगा, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29। तो 2 साल के लिए तो 2 बार करेंगे है ना, 25 से 29। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 841, 29 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो अमाउंट ये वाला है ना, ये वाला क्या है प्रिंसिपल। तो अपने को अमाउंट कितना दिया क्वेश्चन में दिख रहा है ना, कि यहाँ पर अपने को साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है कि 3364 इतना हो जाता। मतलब ये क्या है, अमाउंट है, बढ़कर जो हो जाता है उसको अमाउंट बोलते हैं, मिश्र दान। एक यहाँ पर इसके बराबर कितना दिया 481 है ना, ये रेशियो है। तो अपने को निकालना क्या था, मूलधन। मूलधन मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 625। अब देखो यहाँ पर एक है लास्ट में ए, ऐसा 4 है, तो 4 बार में कटना चाहिए। 4 एकम में, चलो इसमें देखो 4 से गुणा करते हो, 4 एकम में 4, 4 चौका 16 का 6 हासिल, 4 8 है 32, 1 33, हाँ ठीक है। तो 4 बार में कंप्लीटली ये कट जा रहा है ना, इससे कितना बार में 4 बार में कट जा रहा है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 4 × 625, तो 6 चौका 2400, 2500, इसका आंसर आ जाएगा है ना। मतलब प्रिंसिपल कितना था 2500। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा, लेकिन इजी होगा, ठीक है। देखो क्या बोला कि ए बी सी क्रमशः 4800, 10,800 और 14,400 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए को एक कार्यकारी भागीदारी के रूप में लाभ का 1/5 हिस्सा प्राप्त होता है। लाभ का शेष हिस्सा उनके निवेश के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि ए को इतना रुपए प्राप्त हुए तो कुल लाभ क्या होगा। देखो देखने में कैलकुलेशन लग रहा है, लेकिन जब मैं बता दूंगा तो ये आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर सब में दो दो जीरो है, तो कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर ए बी सी, ठीक है। ये कितना, और देखो और कट रहा तो और काट दो, 12 से कट रहा ना सब, तो बच्चों का 48, 12 नवा इंटोल से, अब 12 के स्क्वायर होता है 44, तो 12 × 12 44 होता है। तो ये कितना गया 4, ये 9, ये 12 आ गया, ठीक है। इतना यहाँ इन्वेस्ट किए। अब बोला एक कार्यकारी, कार्यकारी मतलब एक्टिव पार्टनर, जो बिजनेस में काम करता है ना। अब बाकी जो होगा बीसी होंगे वो काम नहीं करते, मतलब वो सिर्फ पैसा लगा दिए, लेकिन एक काम करता है। तो उसे कार्यकारी भागीदारी होने के कारण उसको जितना भी लाभ होगा उसका 1/5वां हिस्सा उसको प्राप्त होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कुल लाभ, क्या मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा, मान लेते हैं कि 100x हो रहा है ना। तो इसका 100x में से ए को कितना मिल जाएगा, ए को पहले 100 एक्स का 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा
20 एक्स, तो 20 एक्स एक्स को मिल जाएगा, तो 100 में से 20 गया तो बचा कितना, शेष बचा होगा अभी 80 एक्स। 80 एक्स को अब ये तीनों बांटेंगे, ठीक है। तो 80 एक्स में अब ए का हिस्सा कितना मिलेगा, तो यहाँ पर रेशियो देखो 4 9 12 है, तो इसको ए को मिलेगा 4/4 है ना, और इसको जोड़ेगा 9 4 13 12 25, तो 25 इतना, ठीक है। और ये कट रहा है क्या, हम्म, चलो 5 से काटते हैं, 5 5 25, और 5 से काटेंगे तो 16, तो 16 चौका 64 x/5 है ना। तो ए को कुल कितना मिल गया, एक बार इसको इधर करते हैं, ए को कुल कितना मिल गया, कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखो ए को यहाँ पर 80 एक्स मिला, 80 एक्स सॉरी बोल रहा हूँ, यहाँ पर कितना मिला, 20 एक्स, ठीक है। ए को कितना मिला, 20 एक्स, अब प्लस यहाँ पर कितना मिला, 64 x/5, बराबर हो गया कितना, ए को कितना मिल रहा है यहाँ पर, 10,660। तो इसको गुणा करेंगे तो 5 + 20 जोड़ लेंगे तो 100 + 64, तो 164 x/5 बराबर 10660 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, अपना आंसर आएगा, कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा, देखते हैं। 4 से कटेगा तो 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4, इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 4 दूना 8, 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू, थोड़ा सा कैलकुलेशन जगह भी कम पड़ रहा, 2665 गुणे 5 ÷ यहाँ पर क्या कर देंगे, 41 कर देंगे, है ना। तो ये 41 से कट जाना चाहिए, देखो 4 से 6 बार में जाएगा ना, हाँ तो 6 बार में यहाँ पर गया, कलर चेंज कर ले कि ज्यादा क्लियर रहेगा। चलो देखो यहाँ पर 6 बार में जाएगा, 4 × 6 = 24, 6 × 6 = 6, 6 × 24, 246 हुआ, 246 घटाएंगे तो 20 बचेगा, और 5, तो 4 × 5 = 41, 5 × 105 हो जाएगा ना, तो 65 × 5 कर देंगे, 65 × 5 कहाँ गड़बड़ कर दिए, नहीं सही है, ठीक है। तो देखो अपना यहाँ पर वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 65 × 5 आ गया, थोड़ा जगह कम पड़ गया दोस्तों, है ना, बड़ा बड़ा मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर पूछा था कुल लाभ, तो कुल लाभ देखो, कुल लाभ नहीं पूछा था अपने को, पूछा था कुल प्रॉफिट कितना हुआ, है ना। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना था, 100 एक्स था ना, तो 100 और गुणे, यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है, 65 × 5, तो इसको गुणा करके मैं डायरेक्ट लेता हूँ, 5 × 5 = 25 के 5, हासिल कितना बचा, 2, 5 × 6 = 30, 2 32, है ना। तो 32500, इतना अपना आंसर आ जाएगा। थोड़ा बढ़िया सवाल था, बड़ा भी सवाल था ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, पहले टोटल प्रॉफिट 100 माने, उसका जितना 1/5 ए को मिल गया, फिर शेष बचा जो 80, उसका 4/25 भाग ए का हिस्सा में आया, तो दोनों को जोड़ देंगे, ये ए का हिस्सा कितना हो गया, ये वाला हो गया 20 एक्स + 64 एक्स, ये इतना बराबर होगा 10 एक्स का, एक्स का वैल्यू आएगा वहां से, यहाँ पर रख देना है, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पर आप लोगों के लिए कंप्लीट मैथ का वीडियो आएगा चैप्टर वाइज, है ना। तो चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही, बाय।